रंगई स्थित मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान मंदिर पर 1008 अभिराम दास जी महाराज का आगमन हुआ। उनके शिष्यों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रवचन भी किए। जब आप भी आए थे उस समय तो अजीत सिंह मुख्यमंत्री साइड में खड़े थे और आपको जब मैं आएंगे आ रहे सब। हाँ। श्री राम। वैसे अगर सही ढंग से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि सारी पृथ्वी जो है एक ही परिवार से, परमात्मा से ही आगे फैली है और एक परिवार की बात नहीं होती है। हम सब हमेशा परमात्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया उसमें नानत्व की कल्पना है। एक अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हूँ। तो परमात्मा ने अनेक प्रकार की क्षमता योग्यता देके समाज को, मानव को तैयार किया है। मनोविज्ञान और ये जो भौतिक साइंस है इसने ये सिद्ध कर दिया है कि जब दो व्यक्तित्व आपस में जुड़ते हैं, हमारे यहाँ विवाह में देखिए आप सब गोत्र अलग अलग 7 पीढ़ी का आगे का लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जितनी दूरी का संबंध होता है उतना ही समाज अच्छा विकसित होता है, उतनी अच्छी नस्ल आती है। तो ये सब बातें विचार करनी चाहिए और जिसके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उस विषय को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं जापान एक छोटा सा राष्ट्र, उसने सब क्षेत्रों में विकास कर लिया। उसके पीछे कारण क्या है कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें बहुत अधिक है। और भारत में क्या कहें, हम सबका जो कुछ भी भाग्य है, क्योंकि प्रजा के भाग से ही शासक होते हैं और बस राष्ट्रभक्ति की जो है ना एक बहुत कमी रही है। और वर्तमान में परमात्मा ने एक अवसर दिया है कि कुछ राष्ट्रभक्त सेवा में आगे आ रहे हैं। तो हम सबका एक दायित्व हो जाता है कि उनको सब प्रकार से संगठित होके, और सब जानते हैं संगठन में ही बल है। जो वर्तमान में राष्ट्रभक्त के आगे आ रहे हैं उनके थोड़ा सा नाम और बता दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो ऐसा है, सभी जानते हैं इस विषय को कि नरेंद्र मोदी परिवार के लिए बिल्कुल कुछ नहीं सोचते। एक केवल माता के प्रति मातृभाव, हमारे यहाँ सन्यासी के लिए भी कहा गया है कि अगर माता के पास जाए तो माता को सन्यासी होने पर भी साष्टांग प्रणाम करे, और सन्यासी के अगर पिता आते हैं तो पिता को सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए। मतलब माता का भाव बहुत ऊंचा है। तो माता के प्रति उनका आदर भाव होना ही चाहिए है, और भगवान कृपा रखें कि सदा बना रहे। दूसरी बात करेंगे, वर्तमान में जो कोरोना बीमारी फैली है वो पूरी दुनिया में अपने तबाही मच रही, और क्या करना चाहिए? जैसे कि आपके पास कोई मंत्र भी होगा जैसा आप जानते हैं। श्री राम। इस विषय में कोविड-19 ने पूरे विश्व को परेशान किया, तो उसके विषय में इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई उस विषय में सबको थोड़ा जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो वायरस तैयार किया गया, ये जैविक हथियार के रूप में काम में लेने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि परमाणु बम इत्यादि से जो विनाश होता है उसमें सभी पृथ्वी पे वनस्पति इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि कम से कम केवल मानव मरे, मानव समाप्त हो, इस प्रकार की गलत विचारधारा को लेके इस वायरस को तैयार किया गया। परंतु वो वायरस तैयार होते होते ही मतलब फैल गया और उससे वहाँ से ही परेशानी पैदा हो गई। तो इसमें कुछ पहले इस विषय में अमेरिका सोचता था कि इस प्रकार के जैविक हथियार, परंतु बाद में चाइना को जब मालूम पड़ा तो चाइना ने वो वैज्ञानिकों को खरीद लिया जो अमेरिका में काम कर रहे थे, और उन वैज्ञानिकों के द्वारा ये कोविड-19 वाला वायरस
आया है। और ये एक ऐसा वायरस है, HIV वायरस, जो आप सब जानते हैं, जिसका आज तक कोई भी दवाई तैयार नहीं हो पाई है, और केवल उसके वायरस को मूर्छित रखने के लिए 24 घंटे में एक गोली लेनी पड़ती है, और पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में। तो वो HIV वायरस और दूसरे वायरस से मिला के इसको जो तैयार किया गया, तो ये बहुत खतरनाक वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है। इसका कोई अपना एक स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, रोज़ स्वभाव इसका बदल जाता है, और बारंबार इसने परेशान किया है। इसीलिए इसका वैक्सीन में इतना समय लग गया, और अभी तक कोई भी वैक्सीन बहुत सही तैयार नहीं हो पाई है। कुछ वैक्सीन तैयार हुई हैं, तो उनके लिए -70 डिग्री टेम्परेचर पे उनको रखना पड़ता है वैक्सीन को, तो वो मतलब सबके लिए संभव नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव नहीं है। फिर भी पूरे विश्व में अनेकों स्थानों पे, उसमें हमारे भारत ने भी बहुत आगे बढ़ के काम किया है, और वैक्सीन काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। वैसे तो हमारे यहाँ एक भी मरता है तो बहुत हम सबको दुख होता है। ऐसा हम नहीं चाहते कि लोग मरें, और कम से कम रोग से तो ना मरें। अपनी आयु पूरी करके सभी का शरीर पूरा होता है। ठीक है।